नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों टिप्स। और ये ऐसे टिप्स हैं जिसे आप यूज करके ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से रोटियों को लेकर। ये जो रोटी रहती है वो हल्का सा कड़क रहती है, जो कि छोटे बच्चे जैसे 1 से 1.5 साल के बच्चे जो है वो नहीं खा पाते। मतलब कि उनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि उनके जो दांत है ना वो छोटे छोटे रहते हैं, इतनी अच्छी तरह से आते नहीं। तो भाई अब बच्चों को रोटी देना है तो कैसे दें। बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना है, मैं ये चीज़ें हमेशा करती इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। रोटी में ना थोड़ा सा पानी छिड़क दे, तो ये मैं पहले करी हूँ। थोड़ा सा क्या करें, पानी इस तरह से छिड़क दे। उसके बाद में ये जो नीचे का रोटी है उसमें भी थोड़ा सा पानी छिड़क दे और इन्हें थोड़ा सा पानी छिड़क कर इस तरह से रखोगे तो ये रोटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाती है, जो कि हम छोटे बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि एकदम मुलायम होने के बाद में ये छोटे बच्चे के मुंह में ना बहुत अच्छी तरह से जाता भी है और वो आसानी से चबा भी लेते हैं। लेकिन अगर आप हाँ ऐसे रोटी देंगे तो वो बच्चे इतनी आसानी से नहीं चबा पाते। तो ये छोटे से उपाय है बच्चों के लिए। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से। क्या होता है, कभी कभी ना फ्लोरिंग में या फिर टाइल्स में इस तरह से गंदगी जो हो जाती है और कभी कभी दाग वगैरह लग जाते हैं। तो दाग को हटाने का बहुत अच्छा तरीका है। करना क्या है, वैसे तो आप हार्पिक से वगैरह कोलगेट से भी दाग निकाल सकते हैं, लेकिन ये तीसरा उपाय है क्योंकि वो चीज़ें मैं पहले ही बताई हूँ। आप अगर नहीं देखेंगे तो मेरे पहले के जो वीडियो है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये तीसरा तरीका है। करना क्या है, एक मतलब कि कप लेना है, उसके बाद में उसमें बेकिंग सोडा डालना है, उसके बाद में विनेगर डालना है। विनेगर डालकर एक सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो गई है, देखिए। उसके बाद में इस सॉल्यूशन को क्या करना है, वहाँ वो उस जगह में डालना है जहाँ पर आपको लगता है कि टाइल्स हमारी बहुत ज़्यादा गंदा है या फिर दाग लग गया है। तो इस तरह से अगर आप टाइल्स को पोछोगे ये रेमेडी बना कर, तो आपकी जो टाइल्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। उसमें जितने भी दाग धब्बे हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है दाग धब्बों को ख़त्म करने का। तो मैंने क्या करी हूँ, एक कपड़े की सहायता से अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरी दाग धब्बे जो है वो जल्दी ही ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जब भी हम पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने के बाद में भी घर में जो एक बैड स्मेल है वो रह ही जाती है। तो बैड स्मेल ना हो और धूल बैठे ना टाइल्स में, उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, जब भी आप पोछा लगाते हैं तो इसमें डाल लेना है शैम्पू। शैम्पू से आपके घर में एक तो बहुत अच्छी स्मेल आएगी और दूसरी बात, इसमें ना ये जो टाइल्स है उसमें धूल नहीं बैठती है। ये बहुत अच्छा तरीका है शैम्पू से साफ़ करने का, क्योंकि ये चिकनाई रहती है जो उसकी धूल को इजीली क्या कर देती है, अगर हम झाड़ू मारेंगे तो इजीली झाड़ू से वो झाड़ू मरा जाता है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें शैम्पू से पोछा लगाने का। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से। हमारे पास में सिंक रहता है, सिंक कभी कभी ब्लॉक हो जाती है, तो भाई ब्लॉक सिंकों को कैसे साफ़ करें। तो करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग डालेंगे इसमें ही बेकिंग सोडा, उसके बाद में इसमें ही विनेगर डालना है। ब्लॉक होने के साथ साथ इसमें बैड स्मेल भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो बैड स्मेल को ख़त्म कैसे करना है, तो आप बेकिंग सोडा और विनेगर डालें और इन्हें ऐसे ही रहने दें। तो इससे जो बैड स्मेल रहती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, बहुत ही अच्छी तरह से। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, अगर झटपट आपको चटपटा कुछ खाना है तो आप ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। तो करना क्या है, एक मैंने इस तरह से बेसन ली हूँ प्लेट में, उसके बाद में बेसन को मैं छान ली हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मतलब मिक्स हो जाए, इसलिए। उसके बाद में उसमें ही थोड़ा सा हम लोग डाले हैं रवा डाले हैं, उसके बाद में खाने का सोडा डाले हैं, उसके बाद में नमक डाले हैं, जो भी हल्दी मिर्ची वगैरह है आप वो डाल सकते हैं। अगर आप सोडा डाल रहे हैं तो हल्दी ना डालें और नहीं डाल रहे तो आप हल्दी डालें। तो मैंने बेकिंग पाउडर डाली हूँ इसलिए मैंने हल्दी डाली हूँ। अगर आप सोडा डाल रहे हैं खाने का सोडा तो हल्दी ना डालें, नहीं तो क्या हो जाता है दोनों का रिएक्शन होकर लाल कलर आ जाती है। या फिर आप बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को नहीं भी डाल रहे तो कोई मतलब कि ज़रूरी नहीं है। बिना बेकिंग पाउडर बिना बेकिंग सोडा की भी आपकी ये जो चीला है झटपट तैयार होकर बन जाएगी। तो मैंने वो सारे मसाले वगैरह डाल दी हूँ। उसके बाद में क्या करना है, इसमें ही हम लोग डालेंगे पानी और इनकी एक ना पतला घोल तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा घोल नहीं बनाना है, अगर आप मोटा घोल बनाओगे तो ये उत्तपम बन जाएगी। हमको सिर्फ चीला बनाना है, उत्तपम नहीं बनाना है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर ले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इन्हें ढक कर रखें कम से कम
5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि हम लोग इसमें सूजी डाले हैं। जैसे 3 टेबल स्पून के करीब मैंने बेसन डाली, तो 1 टेबल स्पून के करीब सूजी डाली हूँ। आप चाहे तो सूजी को स्किप भी कर सकते हैं, बिना सूजी के भी ये चीला जो है वो बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसन से। तो मैंने क्या की हूँ, सूजी डाल दी हूँ, नहीं अच्छी तरह से रेस्ट करने रख दी हूँ। रेस्ट हो गया है, उसके बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर ले। उसके बाद में ये तेल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दी थी पैन में। उसके बाद में आप क्या करें, चीला को डाल दें। मैंने तेल पहले ही डाल दी थी थोड़ा सा। उसके बाद में चीला डाल दें और इन्हें अच्छी तरह से फैला लें। उसके बाद में आप ढक कर इन्हें कम से कम 2 से 3 मिनट पका ले। तो आप देखोगे कि आपकी झटपट 2 मिनट में चीला जो है वो रेडी हो जाएगी, बिल्कुल बिना कुछ किए आपकी जो चीला है वो रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आप कभी कभी लगता है कुछ खाने का मन करता है, तो इस तरह से चीला बनाकर खा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से हमारे बाथरूम में बोलो या फिर वॉश एरिया में बोलो, इस तरह से जो रहता है ना सिंक, वो रहता है, उससे ना कभी कभी ब्लॉक हो जाती है वो सिंक। तो ब्लॉक को हटाना कैसे है, करना क्या है, इसमें डालना है बेकिंग सोडा। उसके बाद में इसमें हम लोग डालेंगे ये विनेगर और बेकिंग सोडा का जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। तो ये दोनों चीज़ें डालें, उससे क्या होगा कि अंदर में जितने भी कचरे वचरे हैं ना, वो सब क्या होगी, एक आपस में मतलब कि पूरा मेल्ट हो जाएगी और वो चली जाएगी नीचे, जिससे कि हमारी जो सिंक है वो ब्लॉक नहीं होगी। बहुत अच्छा तरीका है सिंक को ब्लॉक से रोकने का या फिर ब्लॉक से बचाने का। उसके बाद में आप करें, पानी नहीं डालना है। पानी डालने से क्या होगा, इसका जो हम सॉल्यूशन बनाए हैं उसकी कोई असर नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो है वो रात को करना है। धन्यवाद।